हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपकी प्रोज के सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, हमने इसके जो आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप इसके आंसर को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप खुद से आंसर बना के कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वेयर चप्पल्स। साहेब और अदर रैग पिकर चप्पल क्यों नहीं पहनते थे? What excuse did they give for it? और वे इसके लिए क्या बहाना करते थे? अब आंसर लिखने का पहला जो रूल आपको बताया गया है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन जिस टेंस में होता है उसका आंसर उसी टेंस में लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में डिड आया हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है। और जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में होता है लेकिन आंसर असर्टिव में लिखा जाता है। और असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट आपको कहां पे मिलेगा? जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और जो इसका मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? साहेब एंड अदर रैग पिकर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया साहेब एंड अदर रैग पिकर्स। अब क्योंकि इसमें डिड नॉट आया हुआ है तो इसके आंसर में भी यहाँ पे डिड नॉट का यूज किया गया है कि डिड नॉट वेयर चप्पल्स। इतना आप क्वेश्चन में से ले सकते हैं कि साहेब और अन्य कबाड़ी चप्पल नहीं पहनते थे। अब क्योंकि जब भी क्वेश्चन में वाई आया होता है तो आंसर लिखते समय उसमें बिकॉज का यूज करते हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो यहाँ पे क्यों आ गया है, तो जब भी आप इसका रिप्लाई देंगे तो कहेंगे मैं स्कूल नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था। तो जब भी क्यों से क्वेश्चन होगा यानी वाई आएगा तो इसके आंसर में बिकॉज का यूज किया ही जाएगा रीजन बताने के लिए। तो यहाँ पे जब रीजन बताया गया तो पहले बिकॉज का यूज हुआ। बिकॉज दे वर so poor that they cannot buy them, क्योंकि वे इतने गरीब थे कि वे चप्पल नहीं खरीद सकते थे। तो because they were so poor, क्योंकि वे इतने गरीब थे, that they could not, यहाँ पे were आया हुआ है तो could not करेंगे, that they could not buy them, कि वे चप्पल नहीं खरीद सकते थे। अब इसके बाद वो क्या बहाना करते थे ये बताया गया है कि they gave an excuse। यहां पे देखिए क्वेश्चन में से लिया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है दे और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब यहाँ पे डिड है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो दे गेव एन एक्सक्यूज, वो एक बहाना करते थे फॉर इट यानी इसके लिए, दैट इट वाज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है। तो दैट इट वाज देयर ट्रेडिशन, कि उनकी परंपरा है टू स्टे बेयरफुट यानी नंगे पैर रहना। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स। साहेब और अन्य कबाड़ी चप्पल नहीं पहनते थे बिकॉज दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाय देम, क्योंकि वे इतने गरीब थे कि वे चप्पल नहीं खरीद सकते थे। और वे बहाना क्या करते थे? दे गेव एन एक्सक्यूज फॉर इट, वे इसके लिए बहाना करते थे दैट इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली के सीमापुरी में कितने कबाड़ी रहते थे? हाउ डिड दे सेटल देयर, और वे वहां पे कैसे बस गए थे, ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसा कि चैप्टर में आपको बताया गया है कि इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव, यानी दिल्ली के सीमापुरी में 10,000 से भी अधिक कबाड़ी रहा करते थे। तो आप लिख सकते हैं कि इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव, दिल्ली के सीमापुरी में 10,000 से भी ज्यादा कबाड़ी रहा करते थे। दे मेनली बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, यहाँ पे ये भी आप बता सकते हैं कि वे मुख्य रूप से बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करते थे। दे मेनली बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, वे बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करते थे। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स देयर, और वहां पे बहुत सारे तूफान आते थे। यहाँ पे रीजन बताया गया चैप्टर में कि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स देयर, वहां पे बहुत से तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर हाउसेज एंड फील्ड्स, जो उनके घरों को उनके खेतों को बहा ले जाते थे। सो दे केम हियर, इसलिए वे यहाँ आ गए। यहाँ का मतलब कहाँ? सीमापुरी आ गए। टू अर्न देयर लिवलीहुड, यानी रोजी रोटी कमाने के लिए, इसलिए वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आ गए। एंड सेटल्ड हियर, और यहीं पे बस गए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज मुकेश। मुकेश कौन था?
वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ से बिलोंग करता था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, वो क्या बनना चाहता था। तो आप बता सकते हैं कि मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर, यानी कि मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। ही बिलोंग टू अ बैंगल बैंगल मेकिंग फैमिली। ही बिलोंग टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली इन फिरोजाबाद। वो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों के एक परिवार से बिलोंग करता था। तो आप बता सकते हैं कि ही बिलोंग टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली इन फिरोजाबाद। वो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों के परिवार से बिलोंग करता था। हिज एम्बिशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, और उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो उसके परिवार से अलग थी। यानी कि उसके परिवार के लोग चूड़ी बनाने का काम करते थे, लेकिन उसकी जो एम्बिशन थी वो उसके परिवार से अलग थी। अब एम्बिशन क्या थी उसकी, आगे बताया गया है कि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो इस तरह से आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और वो शॉर्ट में। देखिए यहाँ पे वर्ड्स का कोई लिमिट नहीं है कि अगर दिया 40 वर्ड्स में लिखना है तो आप 40 वर्ड्स में लिखिए। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका सटीक आंसर आपको देना है। अब वो चाहे 30 वर्ड्स में हो जाए, चाहे उसमें 50 वर्ड्स लग जाए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। यानी कि साहेब ने मिल्क बूथ पर काम क्यों ज्वाइन किया, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसे इस काम के लिए कितने पैसे मिलते थे। तो आप बता सकते हैं कि साहिब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहिब ने मिल्क बूथ पर जॉब ज्वाइन किया बिकॉज द बिजनेस ऑफ रैक पिकिंग, क्योंकि रैक पिकिंग करने का जो काम है वॉज नॉट मच प्रॉफिटेबल, वो उतना अधिक प्रॉफिटेबल नहीं था। ही वॉज पेड 800 रुपीज, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि ही वॉज पेड 800 रुपीज, उसे 800 रुपए मिलते थे, एंड ऑल हिज मील्स, और पूरा खाना मिलता था, फॉर हिज सर्विस, अपने काम के लिए। तो आप बता सकते हैं कि ही वॉज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स फॉर हिज सर्विस। और थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं कि बट ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, लेकिन अब वो खुद का मालिक नहीं रह गया था, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम कर रहा था, तो अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था। बट ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड व्हाई। यानी उनकी किस्मत है, उनका कर्म है, ये बात किसने कहा और क्यों कहा, ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये इस चीज को पहले आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख सकते हैं। फिर आगे बताएंगे कि मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, इस बात को मुकेश की दादी ने कहा था, और क्यों कहा था, बिकॉज शी हैड वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड, क्योंकि उन्होंने अपने ही पति को अंधा होते हुए देखा था। और किस चीज से अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि जो जो कांच की चूड़ियां थी उसको पॉलिश करने में जो डस्ट उड़ता था, उसकी वजह से अपने पति को अंधा होते हुए देखा था। एंड ही वॉज अनेबल टू एजुकेट हिज टू सन्स, और वो अपने दोनों बेटों को पढ़ाने में भी असमर्थ था। तो ये आप रीजन बता सकते हैं कि यही उनका कर्म है, यही उनकी किस्मत है। ये बात किसने कहा था और क्यों कहा था। तो ये बात उनकी दादी ने कहा था, बताया गया कि इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस। अब क्यों कहा था, बिकॉज शी हैड वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड, क्योंकि उन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा था। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने वाले गर्द से, यानी जो डस्ट उड़ रहा था उससे। एंड ही वॉज अनेबल टू एजुकेट हिज टू सन्स, और वो अपने दोनों बेटों को भी पढ़ाने में असमर्थ था। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, वैसे तो ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया गया है कि व्हाई डू द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी कि जो बैंगल मेकर्स थे वो अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर सकते थे, ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि द बैंगल मेकर्स डोंट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी कि बैंगल मेकर्स अपने आप को संगठित नहीं करते हैं, बिकॉज इफ दे डू सो, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं, बिकॉज इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल,
तो उन्हें पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा और घसीटकर जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि इलीगल काम करने के लिए। टू मेक द चिल्ड्रन लेबर, कौन सा इलीगल काम वो करते थे? वे बच्चों से काम करवाते थे। तो बच्चों से काम करवाना इलीगल है, तो इसकी वजह से उन्हें जेल में डाला जा सकता था। एंड देयर इज नो लीडर अमंग देम, और उनमें कोई लीडर भी नहीं था, उनका कोई नेता भी नहीं था, तो इसलिए वे अपने आप को संगठित नहीं कर सकते थे। तो ये थे फ्रेंड्स आपके प्रोज के सेकंड चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हमारे इस चैनल पर आपको सभी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपनी इंग्लिश की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।